हमारे पूर्वजों ने करीब 200 करोड़ वर्षों से इस देश की धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के अविरल प्रवाह को बना के रखा है। यह हमारे पूर्वजों की पुण्याई है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये कालखंड निरंतर चलता रहा। 1,98,68,115 वर्षों से ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी पावनी ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा, देव संस्कृति का यह अविरल प्रवाह हम तक पहुंचा है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। अपने ऋषियों ने तप और दीक्षा से, तप कहते हैं पुरुषार्थ को, दीक्षा बोलते हैं विवेकपूर्ण दिव्य आचरण को। एक होता है ज्ञान, एक होती दीक्षा। हमारे यहां पर इन दो शब्दों का बड़ा प्रयोग है, दो शब्दों की बड़ी महिमा है। जैसा हम जानते हैं वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को, धर्माधर्म को, शुभ अशुभ को जानने वाला होता है। ये सभी मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है और ये वेद का सिद्धांत है और ये मनुष्य के जीवन से झलकता है। हर एक आत्मा में सत्य के लिए ही आवाज उठती है, पुकार उठती है। झूठा आदमी भी सच के साथ खड़ा होता है अंदर से, लेकिन अपने अंदर की आत्मा की आवाज को दबा देता है, रोक देता है। ये गलत बात। कोई दुराचारी स्त्री हो या दुराचारी पुरुष हो, वो भी अपने बच्चों को सदाचारी देखना चाहते हैं। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी जो है दूसरों से झूठ बोलने की अपेक्षा नहीं करता। चोरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता कि उसका सामान कोई चोरी कर ले। इसका मतलब सत्य तो सबके भीतर है और आत्मा की जो अभिप्सा है, हमारी जो मूल मांग है, वो तो सत्य ही है, धर्म ही है, न्याय ही है। इसी को वेद में कहा, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृते प्रजापति ही अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। महर्षि दयानंद ने भी इसी वेद के मंत्र को दूसरे शब्दों में कहा कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला होता है, परंतु स्वार्थ, हठ, दुराग्रह, अज्ञान और अहंकार के कारण से व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता और झूठ को छोड़ता नहीं। ये उसका अपना अविवेक है। वैसे तो सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित, अनुशासित है। मैं बार बार कहता हूं इस बात को। सारी सृष्टि स्वयं में नियंत्रित, मर्यादित और अनुशासित है। और वेद में तो कहा, यस्य विश्व उपासते, पूरा विश्व भगवान की वंदना उपासना कर रहा है, मानो भगवान ही की पूजा कर रहा है। भगवान ने जिस वस्तु को, जिस चीज को, जिस पदार्थ को, जिस जीव को, जिस पेड़ पौधे को, जिस वनस्पति को जिसके लिए बनाया, वो वही कर रहा है। उसका अतिक्रमण एक बार भी नहीं करता। सूर्य हो, चंद्रमा हो, धरती हो, वनस्पतियां हो, वृक्ष हो, लताएं हो और मनुष्य तेरी जो मनुष्य में भगवान ने बहुत प्रकार का सामर्थ्य दिया। और उसमें एक गड़बड़ यह भी है कि मनुष्य यदि अपने विवेक का ठीक प्रयोग ना करे तो वो नीचे भी गिर सकता, उसकी कोई सीमा नहीं, और ऊंचा उठ सकता, उसकी भी कोई सीमा नहीं। स्वतंत्रता उसको इस रूप में प्रदान कर दे। खैर, इसीलिए मैं कहा कि वेदों में इसकी बड़ी महिमा है कि जो हम सत्य जानते हैं बस वैसा हम करना शुरू कर दें। इसी को दीक्षा कहा है, फिर इसी को धर्म कहा, इसी को शुभ कहा है, इसी को पुण्य कहा है, और यही हमारे कल्याण का पथ है। और तप को विशेष महत्व दिया है। तप, पुरुषार्थ, ये बहुत बार आप सुनते हैं। माने हमारे सारे संस्कृति के सार के रूप में यदि एक शब्द है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको भी पुरुषार्थ चतुष्टय कह दिया। और पुरुष माने आत्मा, से स्त्री हो या पुरुष हो, वो पुरुष शब्द कई बार जो है
मेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो पुरुषार्थ शब्द में नहीं है। पुरुष माने आत्मा, आत्मा का प्रयोजन ही है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ माने आम भाषा में बोल दिया जाता है कठोर परिश्रम, अखंड परिश्रम। इन दो से अपने पूर्वजों ने तप से और दीक्षा से अपने इस देश को इतनी बड़ी महिमा दी और इस देश को इस रूप में खड़ा किया। मैं आपसे बात कर रहा था, 200 करोड़ वर्षों के अपने पूर्वजों का तप है। आज हम जिस स्थिति में हैं, चाहे वो भौतिक स्थितियां हैं, अपने पूर्वज यदि ध्यान नहीं देते तो 200 करोड़ वर्षों में दुनिया का विध्वंस हो चुका होता। सारे विश्व के पर्यावरणविद इस बात को मानते हैं कि पिछले 200 करोड़ वर्षों में इस धरती को, इस पूरे पर्यावरण को, इस पृथ्वी को, इस हवा को, इस पानी को जितना 200 करोड़ वर्षों में दूषित नहीं किया, इसके साथ इतनी छेड़छाड़ नहीं की, उतनी छेड़छाड़ पिछले 200 वर्षों में कर दी। ये तो आज के मनुष्य का अविवेक है। लेकिन अपने पूर्वजों ने कितना तप किया कि 200 करोड़ वर्षों से कम हम एक अच्छी धरती दी। हमें ऐसे वनस्पतियां, पेड़ पौधे अभी भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी जातियां यद्यपि लुप्त हो चुकी हैं अलग अलग प्रकार के। जब पूरे विश्व के लोग इस पर चिंतन करते हैं तो बार बार परेशान भी होते हैं कि एक बार जिस चीज का जीन खत्म हो गया या जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आप दोबारा उसको जो है स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते। जैसे देसी गाय का वंश एक बार जो खत्म हो गया तो दोबारा उस जीन को आप पैदा नहीं कर सकते। इसलिए इसके ऊपर बहुत पूरी दुनिया में मंथन होता है कि मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे समझदार प्राणी है। सबसे समझदार वो एक जीव है। उस विवेकशील प्राणी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि इस ब्रह्मांड में छेड़छाड़ ना करे और सब चीजों को, इस विविधता को, डाइवर्सिटी को बना के रखे। चाहे पेड़ पौधे हों, वनस्पतियां हों, पंछी हों, पशु हों। इसलिए हिंसक सिंह जैसे पशुओं को और बहुत सरल हिरण जैसे पशुओं को और छोटी छोटी चींटियों से लेकर के और चिड़ियों की प्रजातियों को, छोटी छोटी मछलियों से लेकर के व्हेल जैसी मछलियों को, सबको बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया में मुहिम चलती है। मैंने एक बार इसी प्रसंग में कहा था कि जब हिंसक सिंह और हाथी जैसे विशालकाय जीवों को, छोटी छोटी चींटियों को, चिड़ियों को, तितलियों को और मछलियों को बचाने के लिए प्रयास हो रहा है, तो गौ माता को बचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है तो उसके अंदर हमें सांप्रदायिकता का रंग नहीं घोलना चाहिए। वो भी मनुष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसी के लिए हमें आगे काम करना है। कोई दूसरा करे या ना करे, हमने हमें एक बात कही है कि सबके लिए भी हम कहेंगे कि सब धर्म के सत्य के मार्ग पर चलें और उसके लिए हमने पूरा पुरुषार्थ किया है कि सब लोग योग के मार्ग पर, धर्म के सत्य के मार्ग पर चलें, न्याय के मार्ग पर चलें। लेकिन अगला हमने ये भी कहा है कि दूसरे चले या ना चलें, हमको तो धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही है। दूसरे भारत माता की रक्षा करें, ये बहुत अच्छी बात है। ना भी करें तो हमें भारत माता की रक्षा करनी, हमें गौ माता की रक्षा करनी, हमें गंगा माता की रक्षा करनी, हमें वेद माता की रक्षा करनी, ये हमारा कर्तव्य है। अब मैं कह रहा था 200 करोड़ वर्षों का अपना इतिहास और पिछले 200 सालों में एक बड़ा और पुरुषार्थ हुआ और प्रयास हुआ जब कुछ साम्राज्यवादी ताकतों ने चुनौती दी। पूंजीवादी ताकतें चाहती हैं कि सारी पूंजी उन्हीं के नियंत्रण में रहे। आज भी पूरी दुनिया में यद्यपि करीब 200 देश हैं, लेकिन 200 देशों में करीब 200 व्यक्ति इतने ताकतवर हैं कि 200 लोग एक तरफ पूरी दुनिया के और 200 देश एक तरफ पूरी दुनिया के। इसको कहते हैं पूंजीवाद, इसको कहते हैं साम्राज्यवाद, इसको बोलते हैं सामंतवाद, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके नाम पर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया। तो इसके खिलाफ हमारे जो सामाजिक, आध्यात्मिक, न्यायवादी चिंतन के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। इसी का नाम दिया उन्होंने स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन खाली वस्तुओं पर केंद्रित नहीं था, वस्तु और विचार दोनों इसके साथ जुड़े थे। वस्तु, विचार और संस्कार, माने स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी खानपान, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी भजन, स्वदेशी भाव, संस्कृति, संस्कार, इसको स्वदेशी के नाम से दिया। और 200 वर्षों पहले यह आंदोलन शुरू हुआ और 1857 में आंदोलन पराकाष्ठा पर पहुंच गया और
पूरे देश में देश के स्वाधीनता से लेकर के, स्वाधीनता भी स्वदेशी का एक राष्ट्र की एकता, अखंडता और संपूर्णता का, माने राजनीतिक गुलामी ना हो कहीं पर भी, ये स्वावलंबन का ही नाम स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। तो स्वदेशी का आंदोलन जब बहुत प्रखर हुआ तो देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष हुआ, और उसके बाद आज तक इसमें हजारों हजारों महापुरुषों ने ये स्वदेशी का चिंतन हमें दिया, लाखों लोगों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन आज भी वो सपना जितना पूरा होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। हम यदि इसका कुल मूल्यांकन 3-4 शब्दों में करें तो स्वदेशी का राजनीतिक तौर पर, माने हम राजनीतिक गुलामी से, और वो भी विदेशी लोगों की राजनीतिक गुलामी से मुक्त हो गए। अपने देशों की राजनीतिक गुलामी में तो आज भी जी रहे हैं। आज भी जो हमारे देश में राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक जो व्यवस्था है, वो गुलामी की वक्त की है। माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्य करने का तरीका है वो तो गुलामों जैसा ही है। जैसे ब्रिटिश लोग इस देश में सारे तंत्र को चलाते थे, वैसे आज भी चल रहा है वही षड्यंत्र, तो उसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ा। लेकिन यह है कि विदेशी लोगों के अधीन नहीं है हम। ये आंशिक रूप से ही भले ही सही, आधी अधूरी राजनीतिक आजादी से ही वो तो हमें मिल गई। इसको भी हम कहते हैं संपूर्ण आजादी। हमारे बहुत से महापुरुषों ने इसके लिए, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर के लोहिया जी से लेकर के तमाम लोगों ने इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन हम भी अभी पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन हमारा ये संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके एक चरण पूरा हुआ है। हम 10, 20, 25, 50 साल लगेंगे और संपूर्ण आजादी का भी हमारा जो सपना उसको भी पूरा करेंगे, इसके लिए लगे रहेंगे। एक दीर्घकालिक योजना है। लेकिन इसमें दूसरा जो पक्ष है, एक वैचारिक आजादी का, सांस्कृतिक आजादी का, आध्यात्मिक आजादी का, धार्मिक आजादी का। धार्मिक आजादी खाली इस रूप में लोगों ने विकृति के रूप में प्रस्तुत कर दी कि मैं जिस मजहब को, जिस पंथ को चाहूं उसको स्वीकार कर लूं, इसको धार्मिक आजादी कह दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। माने वास्तव में हम जो हमारी मूल सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत है उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें जो एक खास पहलू है वो है आर्थिक गुलामी। पहले अंग्रेजों ने 70 से ज्यादा दिन देशों पर उनका राजनीतिक आधिपत्य था, साम्राज्यवाद उनका था, उसको नाम दिया था उन्होंने कॉमनवेल्थ। और आज भी ऐसा पूरा नियम बना दिया पूरे विश्व का, WTO के माध्यम से, फिर UNO के माध्यम से उसको पोषित करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और WHO के माध्यम से फिर उसका एक आर्थिक व्यापार का बहुत बड़ा तंत्र चलाते हैं, और जो वर्ल्ड बैंक और IMF है उसके माध्यम से पूरी दुनिया की, वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO, और फिर कुछ रेटिंग देने वाली बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और तमाम तरह की और दूसरी एजेंसियां, इन सबको डोमिनेट करता है अमेरिका। हम बड़े परिप्रेक्ष्य में तो इस सत्य को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा, तब सफल हो पाएंगे। लेकिन यात्रा हम शुरू तो करें इस रूप में कि अपने देश को हम अब आर्थिक रूप से पूरी आजादी दिलाने के लिए जो काम हमने शुरू किया है इसको हम बड़े रूप में साकार कर पाएं, और देश का एक भी रुपए विदेश पे ना जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था हम देश की बना पाएं। ये है हमारे स्वदेशी का संकल्प। और ये एक आम आदमी को भी समझ में आता है कि किसी से भी पूछो, मैंने देश में एक प्रश्न उठाया पहली बार इस रूप में, लोग स्वदेशी की बात करते हैं तो फिर इसमें पता नहीं क्या बोले, हम जो है बाबा जी जो है टेक्नोलॉजी का विरोध करते हैं, बाबा जी साइंस का विरोध करते हैं, बाबा जी जो है पाषाण युग की बात कर रहे हैं, बाबा जी का जो स्वदेशी का जो मुद्दा है ये तो जो है पिछड़ेपन की निशानी है, हम तो मॉडर्न हो गए हैं, हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए, हमें साइंस चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको प्लेजर चाहिए, पूरी दुनिया तो अब एक हो चुकी है। अरे भाई सब कुछ हम मानते हैं, लेकिन भाई स्वदेशी का मतलब क्या है समझो तो सही। क्या पूरी दुनिया की ताकत, मैंने कहा 200 देशों की ताकत मात्र 200 लोगों के पास में केंद्रित हो जाए? नहीं, ये ठीक नहीं है। तो हमने कहा देश का पैसा देश में रहे और देश की समृद्धि में लगे। तो लोग हाँ भाई ये तो बात एकदम ठीक है। तो मैंने कहा हम यही कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, देश का पैसा देश में रहे और सेवा में लगे, और वो काम पतंजलि कर रहा है। और इसी काम ने पिछले 2 शताब्दियों का जो हमारे
पूर्वजों का संकल्प था, हमने 2 दशकों में उसको जमीन पर उतार दिया और स्वदेशी के उस काम को एक बहुत बड़ा आकार दिया। इसलिए मेरे पीछे मंच के ऊपर लिखा हुआ है, हमने योग और आयुर्वेद से इस जो है कार्य को शुरू किया और आज वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड, विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेद का संस्थान बन गया है पतंजलि और दिव्य फार्मेसी। इसके लिए आप सब जो भाई पुरुषार्थ कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों ने जो हमें गौरव दिया, इसके लिए हम पूरे राष्ट्रवासियों का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक स्वदेशी के काम को इतना बड़ा गौरव दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया, इतना बड़ा उस पर भरोसा किया, क्योंकि विश्वास से ही दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज खड़ी होती है। तो हमारा ये जिसको कहते हैं स्वदेशी अभियान, हमारा जो स्वदेशी कैंपेन है, उसका अब हमने ये एक स्लोगन दिया है, वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड पतंजलि। और उस पतंजलि का मतलब क्या है? पतंजलि का मतलब अपने पूर्वज ऋषियों का की जो ज्ञान की, संस्कारों की, आध्यात्मिकता की जो विरासत है, वो हमें किधर लेके जाती है? वो विकृति की ओर नहीं, हमें प्रकृति की ओर लेकर के जाती हैं। इसलिए पतंजलि को एक शब्द में बोला जाए तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और संस्कृति की ये जो सारी परंपराएं हैं, ये हमें प्रकृति की ओर लेके जाते हैं। इसलिए पतंजलि का जो हमने एक टैग लाइन चुना है, वो चुना फिर प्रकृति का आशीर्वाद। और एक तरह से इसकी लॉन्चिंग आप ही के इस बैठक के माध्यम से हो रही है। तो ये वर्ल्ड्स नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड पतंजलि जो प्रकृति का आशीर्वाद है सबके लिए, कि हमारे भीतर किसी भी तरह की कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई वैचारिक विकृति ना आए और हम सब प्रकृति जो हमारी माँ की तरह है, उस प्रकृति से जुड़ करके और हम एक स्वस्थ, सुखी, शांतिमय, आनंदमय जीवन जिएं। और इस अभियान को शब्द दिए थे महर्षि दयानंद ने, और इस अभियान के लिए संघर्ष किया था चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने और तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने। हमारे क्रांतिकारियों में 2 तरह की विचारधारा थी जो देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक गर्म दल और नरम दल, दूसरा, दोनों ही स्वदेशी के पक्षधर थे। माने एक तरफ हमारे क्रांति धर्मा महापुरुष और दूसरी तरफ शांति धर्मा महापुरुष, दोनों ने ही स्वदेशी को समान रूप से महिमा दी। और जो हम एक भजन गाते हैं ना यहाँ, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में रहते हुए भजन लिखा था। उसके कुछ शब्द बोलेंगे। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, हुए कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो हाथ से बना या गरीब से लिया हूँ, जो हाथ से बना हो या गरीब से लिया हो, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह भरा हो, वह काम है स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, बने राष्ट्र स्वावलंबी, वह नीति है स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी, मेरा तो मन स्वदेशी।
तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, फिर हो भवन भवन में, फिर हो भवन भवन में, विस्तार हो स्वदेशी, मेरा उठन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, वे कफन स्वदेशी, मेरा उतन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी। बाल गंगाधर तिलक हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या महर्षि दयानंद हो, इनसे पहले से माने करीब 200 सालों से, महर्षि दयानंद से भी पहले अभियान शुरू हो चुका था। और इस अभियान के लिए सबसे ज्यादा जो पुरुषार्थ किया वो क्रांतिकारियों ने किया है। तो ये मैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की कुछ पंक्तियां गा रहा था। इन पंक्तियों में जो एक छोटा सा दर्शन है कि गांव का पैसा गांव में रहे, देश का पैसा देश में रहे। आज गांव के लोग बीड़ी सिगरेट शराब पी रहे हैं, वो पैसा देश के कुछ चंद उद्योगपतियों के पास में जा रहा है। देश के 100-125 लोग पूंजीपति हो गए, किससे? दारू बेच करके, शराब बेच करके, बीड़ी सिगरेट बेच करके। और वो गांव का सारा पैसा, मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो पता लगा एक गांव से 50 लाख रुपए से लेकर के हर वर्ष 2 करोड़ रुपए, एक गांव से 50 लाख रुपए से लेकर के हर वर्ष 2 करोड़ रुपए, और बड़े गांव में 4-5। एक गांव से 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए किनके पास में जा रहे हैं? बीड़ी बेचने वालों के पास, सिगरेट बेचने वालों के पास, तंबाकू बेचने वालों के पास, शराब बेचने वालों के पास। आप लोग हैं जो स्वदेशी के माध्यम से देश को बचाने का काम कर रहे हैं। यह है सेवा का काम। कोई इसको व्यापार कहे, कोई इसको उपकार कहे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा बाबा व्यापार कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा व्यापार नहीं कर रहे, बाबा उपकार कर रहे हैं। पतंजलि वो कार्य है जिसमें हमने 1 रुपए भी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने या स्वामी रामदेव ने अपने लिए प्रयोग नहीं किया। जो कुछ आया उसको देश की सेवा के लिए प्रयोग किया, और हमने तो अपना स्लोगन ही बना दिया है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। 3 प्रिंसिपल हमने अपने सेट कर दिए हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस एंड 100% चैरिटी फ्रॉम प्रॉफिट्स। इस संकल्प के